नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वाह जिंदगी ने एक श्रृंखला चालू करी, जिस श्रृंखला में मैं आप सभी को पूरे भारतवर्ष में फैले हुए अलग अलग जैन मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ। और इसी श्रृंखला में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ आगरा शहर के ताजगंज, काला महल, मोती कटरा, कमला नगर, हरि पर्वत के दिगंबर जैन मंदिर। आगरा के ताजगंज और मोती कटरा मंदिर की फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जी, श्री नवीन जी, श्री चक्रेश जी, श्री योगेश जी जैन, पीएनसी ग्रुप आगरा। देश के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराने वाले लोकप्रिय हो गए कार्यक्रम मंदिर दर्शन के द्वारा अभी तक करीब 400 जैन मंदिरों के दर्शन आप सभी ने घर बैठे किए हैं। इसी क्रम में वाह जिंदगी की टीम पहुंची भारत के एक ऐतिहासिक शहर आगरा में, जहां के कई जैन मंदिरों पर वाह जिंदगी की टीम ने फिल्म की शूटिंग की, जिससे आपको इनके दर्शन करने का मौका मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से। मैं लगातार हजारों किलोमीटर दूर से भी घर बैठे आप सबको जैन मंदिरों का दर्शन कराती आ रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं पहुँची हूँ आगरा में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ ताजगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने। कहा जाता है इस मंदिर का जो भी सच्चे मन से दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर भले ही 400 साल पुराना हो, पर आज भी इस मंदिर के कण कण में खूबसूरती विद्यमान है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये हमारा मंदिर आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जी द्वारा संवत 1623 में स्थापित किया गया है। इस मंदिर में विराजित मूल नायक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है, साथ ही अन्य कई प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं, कुल कितनी वेदियाएं हैं? इस मंदिर में मूल नायक श्री एकहाट पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है और इधर बाईं ओर हमारे 2400 की वेदी बनी हुई है, जिसमें 2000 वर्ष तक पुरानी प्रतिमाएं, 10 पाषाण की प्रतिमा है और 21 जो है धातु की प्रतिमा विराजमान है। बाईं ओर जो है आज से 70 वर्ष पूर्व जो है हमने जो है ये मकराने के पत्थर पे जो है वेदी जो है महावीर स्वामी भगवान की वेदी जो है विराजमान करी है। ये 3 वेदी दोनों तरफ इसमें विराजमान है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मूल वेदी पर विराजित पार्श्वनाथ का मुख और ताजमहल के गुंबज दोनों आमने सामने हैं। यहीं पर हमें हिरिम भी स्थापित दिखा। ये हिरिम विराजमान किया है, जिसमें जो है 2400 भगवान विराजमान होते हैं हिरिम बीजाक्षर में, वो भी हमने विराजमान किया है। और इसमें जो है हमने जो है अष्टमंगल, कलश और छतर ये विराजमान किए हैं। इस मंदिर में हमें स्वाध्याय भवन भी देखने को मिला, जो आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर सन 1623 से 1650 तक के पंडित बनारसी दास के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को कांच की कारीगरी के द्वारा खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। पंडित जी ने फारसी भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसे जीवंत करने के लिए मकराना के पत्थरों पर उकेरा गया है। यहाँ पर मां जिनवानी को स्थापित किया गया है। मंदिर में हमें धार्मिक पुस्तकों एवं ग्रंथों का संग्रहालय भी देखने को मिला। ये ग्रंथ जो है आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जी ने सन 1625-30 के बीच में
यहाँ इसी मंदिर के प्रांगण में हस्तलिखित ग्रंथ फारसी भाषा में समय सार नाटक एक ग्रंथ लिखा और उनके सहयोगी भूधर दास जी ने जो है 1625 से लेकर 50 के बीच में पार्श्व पुराण, जो आज पार्श्व पुराण ग्रंथ भी जो है उन्होंने इसी मंदिर में लिखा। इस मंदिर में कई अतिशय भी हुए हैं। इस मंदिर से कई परिवार जुड़े हैं जो नित्य नियम से मंदिर दर्शन करने आते हैं। जो महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है, मैं उनकी छवि देख के इतनी खुश होती हूँ, मुझे हरदम वो भगवान हंसते हुए नजर आते हैं। सामाजिक कार्य के लिए मौका मिलता है तब भी हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे यहाँ जिनवाड़ी माता हैं, उनकी हम हर महीने जैसे मंदिर में हम लोग इकट्ठे होकर उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पर एक विशाल प्रवचन हॉल और समाज द्वारा यात्रियों के रहने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। तो देखा आपने इस मंदिर की खूबसूरती और इस मंदिर में विराजित भगवान के मुखमंडल का तेज। तो आइए दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वह जिंदगी की टीम आपको लेकर आई है आगरा के ही मोती कटरा स्थित एक और दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर दर्शन के क्रम में अब मैं पहुंची हूँ आगरा के मोती कटरा में। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और अतिशयकारी है। तो चलिए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और प्राप्त करते हैं कुछ जानकारियाँ। ये मंदिर काफी प्राचीन और विशाल है। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है उससे कई ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत है। समय समय पर इस मंदिर में आचार्यों और मुनियों का पदार्पण होता रहता है। इस मंदिर का इतिहास मुगलों के शासन के समय से जुड़ा है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगी। इसमें 1000 वर्ष से भी पुरानी प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर औरंगजेब के समय में जो अपनी जैन संस्कृति को विध्वंस किया गया था, उस समय पे बाहर से प्रतिमा रक्षार्थ भी इस मंदिर की रक्षार्थ यहाँ पे लाई गई थी। ये मुगल कालीन मंदिर है। ये यहाँ पर 1200 से भी अधिक प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिन्हें समय समय पर खुदाई के उपरांत प्राप्त किया गया है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? ये इस मंदिर में प्राचीन प्रतिमाएं होने के साथ साथ छोटी से लेके बड़ी तक बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर सोने और चांदी की भी प्रतिमाएं हैं और इस मंदिर में यहाँ पास में एक एसएन मेडिकल कॉलेज है। वहाँ से एक बार खुदाई, मतलब पूर्व में कभी शायद चोरी हुई होंगी वो प्रतिमाएं, तो खुदाई में 4 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। और भी एसएन मेडिकल में खुदाई में प्रतिमाएं प्राप्त होती रहती हैं, तो संभावना है कि वो भी इसी मंदिर की रही होंगी। इतनी सारी प्रतिमाएं, क्या रोजाना पच्चाल अभिषेक होता है? समिति का पूरा प्रयास ये रहा कि इस मंदिर में भगवान का जितनी भी प्रतिमाएं हैं सबका प्रतिदिन अभिषेक हो, और आज तक की स्थिति में प्रतिदिन सारी प्रतिमाओं का अभिषेक परिमार्जन होता है। जो प्रतिमाएं अगर रह जाती हैं तो फिर हमारे मंदिर में पुजारी जी हैं, वो फिर उनको अंतिम प्रक्षाल और परिमार्जन करते हैं। मंदिर से जुड़े भक्तों के अनुसार इस मंदिर में कई अतिशय भी महसूस किए गए हैं। ये मंदिर बहुत अतिशयकारी है। इस मंदिर में क्या क्या अतिशय हुआ? मंदिर में अतिशय तो हम लोग प्राय कर देखते ही रहते हैं। पिछली वर्ष भी यहाँ सिद्ध चक्र विधान हुआ था, तो विधान में भक्ति करते करते यहाँ देवों की उपस्थिति महसूस हुई थी किसी के माध्यम से। इसके अलावा पुजारी माली जो थे सेवा करते थे, तो वो बताते थे रात को कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत बड़े वाद्य यंत्रों की आवाज़ आ रही है, और वो बाहर से आके अंदर देखने की कोशिश करते थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन आवाज़ बरकरार उनको सुनाई देती थी। इसके अलावा वो ये भी बताते थे कि यहाँ पर दिव्य सामग्री पूजन की यहाँ पर छड़ी हुई मिलती थी। आज से 10-15 साल पहले भी यहाँ पे एक वेदी में भगवान के पार्श्वनाथ भगवान के सारे फण जो थे वो स्वतः ही अपने आप काले हो गए थे। तो फिर शायद कुछ हम लोग को उसमें ये लगा कि कोई शायद हमसे कोई गलती हुई है, ये कोई उपसर्ग है, तो हम लोगों ने फिर शांति विधान आदि करके और विशेष गुरुओं से आशीर्वाद लेके कार्य किया, तो वो फिर फण पुनः आप देख सकते हैं पुनः सफ़ेद मूर्ति के ही रंग के हो गए हैं। तो ऐसे अनेक अतिशय हमको यहाँ देखने को मिले हैं। अतिशयकारी और प्राचीन मंदिर होने की वजह से इस मंदिर से भक्तों का रुझान बचपन से है। इस मंदिर में कोई खास बात? हाँ, इस मंदिर में नीचे तहखाना है। कई बार कोशिश की गई है लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ, अभी तक मूर्ति निकाली नहीं गई है।
लेकिन लोग कहते हैं कि काफ़ी इसमें अंदर काफ़ी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी भंडार है मूर्तियों का। महिलाओं द्वारा महिला मंडल भी संचालित है। इस मंदिर में आप सब महिलाओं का क्या योगदान है? हम लोगों ने एक महिला मंडल भी यहाँ पे निर्मित किया हुआ है। हमारी विजय विमल प्रभा माता जी ने हम लोगों का महिला मंडल बनाया था, उसका नाम भी विजय विमल महिला मंडल नाम रखा। और तभी से हम लोगों ने इस महिला मंडल में हर महीने हम लोग अपने घर में नमोकार मंत्र का पाठ, और शाम को जब भी वो एक महीने में जो भी दिन आता है उस दिन शाम को भक्तांबर आरती करते हैं सारे महिला मंडल के सदस्य मिलकर। मंदिर द्वारा फंड की व्यवस्था कर जरूरतमंदों की मदद की जाती है। आप सब महिलाएं धर्म में जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती है? नहीं, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग एक अमाउंट जो है हर महीने अपना जो है वो एकत्र करते हैं, और उस अमाउंट से अभी हमने मंदिर में काम करने वाली कर्मचारी के बच्चों की फीस भी जमा करी थी हमने स्कूल में। यहीं पर एक महावीर दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है, जहां पर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज द्वारा दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए एक वृहद धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। निश्चित ही आपने मोती कटरा स्थित इस मनमोहक और प्राचीन मंदिर के दर्शन कर यहाँ आने की योजना बना ली होगी। तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। और अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई, बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 की शूटिंग देश के कई शहरों में पुनः जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डड्डा मुंबई चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर, संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर, राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर, विश्व विख्यात पेंटर, जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा, भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन, जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव, जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। विनोद जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। दिनेश कुमार जैन दिल्ली, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DK जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर, हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश R शाह मुंबई, हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया, भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह V IFS दिल्ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई, विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क, इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन टीकमगढ़, जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉर्पोरेट, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्यीय टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 2 सीरीज के द्वारा पारस TV पर प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस TV के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सबिता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मलका बाजार, काला महल और कमला नगर के मंदिरों के फिल्म के पुण्यार्जक हैं
महावीर दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, कमला नगर, आगरा। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर जा रहा है आगरा के एक और भव्य और प्राचीन मंदिर, जो लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये मंदिर है काला महल, जो मालका बाजार में स्थित है। मैं अब मंदिर दर्शन कराने के क्रम में पहुंच चुकी हूँ आगरा के मालका बाजार में, जहां मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ श्री चंद्रप्रभ दिगंबर प्राचीन बड़ा पंचायती मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर की प्राचीनता इसकी भव्यता से साफ साफ झलकती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी टीम विस्मित हो गई। हमारी नजरों के सामने था एक विशाल मंदिर, जिसके कण कण में खूबसूरती विद्यमान है। दीवारों पर कांच की कारीगरी मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। आप इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर जो है प्राचीनतम मंदिरों में से आगरा के एक है। ये 12 सभाएं आगरा के एकाधी मंदिर में होंगी, 16 होंगी, 20 होंगी, लेकिन ये 12 सभाएं आगरा के एकाधी मंदिर में होंगी। ये गंधकुटी जो सब लोगों ने तोड़ तोड़ के प्लेन कर रहे हैं मंदिरों को, ये गंधकुटी भी आगरा के एकाधी मंदिर में बाकी बची होगी। तो सारी मतलब परंपराएं जो समोषण की परंपराएं हैं, उन सब से विभूषित है ये मंदिर। मंदिर में हो रही आरती में सभी भक्त झूमते गाते नजर आए। सभी भक्त भजनों से भगवान को रिझाने में तल्लीन दिखे। इस मंदिर की विशेषता अपने आप में अद्भुत है। हर मंदिर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, इस मंदिर में भी होगी। इस मंदिर का क्या क्या विशेषताएं हैं? मैम, ये बहुत प्राचीन और शिकारी मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये, जो मंदिर की प्राचीनतम शैली थी, जिस शैली से मंदिर बने होना चाहिए, उसी शैली से ये मंदिर शुरू से ही बना हुआ है कि 12 द्वार, 9 पिलर और ऊपर मंदिर के ऊपर वाले छत पर झरोके, ये उस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है। मंदिर में मूल नायक वेदी पर विराजित प्रतिमा के अलावा भी अन्य कई प्रतिमाएं विराजित हैं। इस प्राचीन मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान हैं, जिनकी मूर्ति प्रतिमा अति प्राचीन है। और मंदिर में कुल 67 से अधिक प्रतिमाएं हैं, जो सभी की सभी प्राचीन हैं। मंदिर से जुड़े भक्त इस मंदिर के अतिशय का बखान करते नहीं थकते। ये मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर में अतिशय तो होते ही रहते होंगे, क्या क्या अतिशय हुई है? इसके अच्छे ये जो हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ सन 46 में, 54 साल से जुड़ा हुआ यहाँ पर। तो जब घंटे मंदिर बंद रहता था, घंटे अपने आप ही मंदिर बजते थे, अपने आप पूजा होती थी। ये इसका औसत है। और जब से मैं आया हूँ, जब से मंदिर में उत्कीर्ण होता चला जा रहा है। बहुत अच्छा है इस मंदिर का। ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन है। यहाँ पर लोगों की अच्छे जो कामना होती है वो सारी पूरी होती हैं। यह एक मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की, इसका चमत्कार इतना है, एक बार यहाँ चोर घुस आया था, तो उसने यहाँ चोरी करने की कोशिश की। वो मूर्ति जो पार्श्वनाथ भगवान की, उससे बहुत तेज आवाज हुई। इस मंदिर से कई परिवार जुड़े हैं, जो नित्य नियम से मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर से कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? यहाँ से कम 250 परिवार जुड़े हुए हैं। मंदिर से भारी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं, जो समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती हैं। आप सब महिलाएं धर्म के साथ साथ क्या क्या सामाजिक कार्य करती हैं? हम लोग यहाँ से में करीब 100-150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारी संस्था से। क्या जैसे हम धार्मिक काम करते हैं, जो हमसे छोटी हैं उनको सामाजिक कार्य बता रहे हैं। जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या तीज हो या दिवाली हो या नव वर्ष हो, उसको हम बड़ी धूमधाम से धर्म को जोड़ते हुए जोड़ते हैं। आइए इस मंदिर के दर्शन कर इसकी प्राचीनता, इसकी भव्यता और इसकी खूबसूरती के साक्षी बनकर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वह जिंदगी की टीम आपको आगरा के एक और दिगंबर जैन मंदिर की तरफ लिए जा रही है, जो कमला नगर में स्थित है और जिसका नाम है महावीर दिगंबर जैन मंदिर।
मैं लगातार आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन करा रही हूँ। मुझे गर्व है, हजारों किलोमीटर दूर से भी आप सबको जैन मंदिर दर्शन कराने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसी दौरान मैं अब पहुँची हूँ आगरा के कमला नगर, जहाँ मैं दर्शन कराने जा रही हूँ श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर का। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं कुछ जानकारियाँ। सर्वप्रथम एक अस्थायी रूप में मंदिर का निर्माण किया गया, फिर बाद में समाज ने प्रयास कर इसे मंदिर का रूप दिया। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। 1990 में कहानी शुरू हुई जब इस मंदिर के लिए ज़मीन ली गई, और चूँकि ज़मीन लेने के बाद अस्थायी रूप से टेम्परेरी एक टिन शेड में यहाँ पर मंदिर शुरू किया गया, भगवान को विराजमान किया गया, और करीबन 1 साल तक वो टिन शेड में मंदिर चलता रहा। कमला नगर के जो नई कॉलोनी बनी है उसमें बहुत सारे जैन परिवार यहाँ पर शहर से निकलकर आए, और आके उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती थी वो मंदिर जाने की होती थी। तो समाज ने बैठक करके, पूरे आगरे की एक समाज ने निर्णय लिया कि किसी भी तरीके से जल्दी यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए। 3 साल लगे इस मंदिर को बनने में, और इस मंदिर का पंचकल्याण कराने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज से जब निवेदन किया गया तो उन्होंने अपने 2 परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज और मुनि श्री क्षमा सागर महाराज को आगरा भेजा, और उनके मंगल सानिध्य में यहाँ पर पंचकल्याणक कार्यक्रम फरवरी 1994 में संपन्न हुआ। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? कुल 3 प्रतिमाएं हैं। एक मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, दूसरे आदिनाथ भगवान हैं, और तीसरी प्रतिमा भी छोटी महावीर स्वामी भगवान की है। मंदिर में रोजाना कलश, अभिषेक, आरती और स्वाध्याय होते रहते हैं, जिसमें कई श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मंदिर से करीब 250 परिवार जुड़े हैं। मंदिर से जुड़ी महिलाओं द्वारा कई सामाजिक कार्यों को भी संपन्न किया जाता है। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से ही जुड़ी हैं या सामाजिक कुछ अन्य कार्य भी करती हैं? सभी मिलकर महिला मंडल बना रखा है, जिससे हम गौशाला में जाते हैं, वहाँ पर गायें लोगों को चारा डालते हैं, और गरीब बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, अधिवेशन वगैरह सामाजिक कार्य में जो होता है वो कराते हैं। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? हम प्रतिदिन सारी महिलाएं सुबह आते हैं और यहाँ पे प्रवचन स्वाध्याय करते हैं और प्रक्षाल देखते हैं और पूजा करते हैं, और सभी बहुत उत्साह से यहाँ पे धर्म ध्यान करते हैं। मंदिर के बगल में जहाँ संत निवास है, वहीं अत्याधुनिक स्वाध्याय भवन, प्रवचन हॉल भी है। यहाँ यात्रियों के रहने के लिए भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। मंदिर में उपस्थित हमारी टीम का आभार भी प्रकट किया गया, जिससे हमें काफी खुशी महसूस हुई। बहा जिंदगी, जिसके हमारे ललित श्राव जी के माध्यम से ये एपिसोड आप सब संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में देखा जा रहा है, तो प्रथम रूप से मैं ललित श्रावगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने धर्म प्रभावना के लिए बहा जिंदगी के माध्यम से एक ऐसा कार्य किया है जो निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए जैन धर्म की प्रभावना के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। ये कमला नगर कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर 1000 परिवार यहाँ पर जो है जैन परिवार निवास करते हैं। कमला नगर का ये जो मंदिर है, इसका विशेषत्व ये है कि इस अकेले मंदिर में हमारे यहाँ 250 परिवार जुड़े हुए हैं, जिनमें नित्य प्रति 100 ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य प्रति यहाँ पूजन करते हैं। तो देखा आपने कमला नगर स्थित इस दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास। आइए दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। हरि पर्वत के जैन मंदिर की फिल्म के पुण्यार्जक हैं
श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा। वहाँ जिंदगी की टीम पहुंची आगरा के एक ऐसे जैन मंदिर परिसर में जहां केवल मंदिर ही नहीं बल्कि उसे वृहद तीर्थ स्थल की तरह निर्मित किया गया है और वो स्थल है हरि पर्वत। वहाँ जिंदगी की यही प्रयास है, विभिन्न राज्य के विभिन्न जगह के घर बैठे जैन मंदिरों का दर्शन कराना। और इसी सिलसिले में मैं पहुँची हूँ आगरा के एक और जैन मंदिर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत, जो एक अतिशयकारी है और तीर्थ स्थल जैसा है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। साल 1941 में समाज को जमीन प्रदत्त की गई, जिसके बाद समाज ने अथक प्रयास कर मंदिर बनवाया। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत, विशाल मंदिर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई तीर्थ स्थल में आ गई हूँ। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में। 1941 में इस जगह को सेठ हीराचंद पानाचंद बॉम्बे वाले हैं, उन्होंने इस जगह को दान दिया यहाँ की स्थानीय समाज को। इसके बाद यहाँ की स्थानीय समाज ने मिलकर यहाँ पर विशाल एक मंदिर बनवाया, एक विशाल विद्यालय बनवाया, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में आज 4000 बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का और इस जगह का बड़ा अतिशय है। यहाँ पर अनेक पंचकल्याणक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, बड़े बड़े संघ यहाँ पर आए, उनके चातुर्मास हुए हैं। यहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्था, ठहरने की, चौके लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और 2 मूर्तियाँ यहाँ हमें प्राप्त हुई हैं। एक तो सुपाशनाथ भगवान की है, जिसे आदिवासी लोग पूजा करते थे और हमारे जैन समाज के अथक प्रयास से उस मूर्ति को यहाँ लाया गया। और एक दूसरा इससे और है कि यहाँ ये आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग बनाने के दौरान खुदाई में मिली थी। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर जी में मूल नायक प्रतिमा शांतिनाथ भगवान जी की है। कुल प्रतिमाएं 15 हैं यहाँ पर इस मंदिर जी में विराजमान। वहीं मंदिर के पास हमें मान स्तंभ की भी रचना दिखी। समाज की माने तो इस मंदिर को और भव्यता देने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। इतने विशाल मंदिर, इस मंदिर की आगे का क्या योजनाएं हैं? इसमें एक योजना बनाई गई है आगे मंदिर में पीछे चौबीसी बनाने की। इसको भव्य रूप दिया जाएगा चौबीसी बना के। जैसे ताज नगरी के लिए ताजमहल ऐतिहासिक कहा जाता है, ऐसे ही आगरे का शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आगरे में भव्यता के रूप में उत्तर भारत में प्रमुखता से उभरे, ऐसी हमारी योजना है। प्राय सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी हमें महिलाओं का योगदान देखने को मिला। इस विशाल मंदिर में आप सब महिलाओं का क्या योगदान है? हमारा एक बहुत अच्छा महिला मंडल बना हुआ है और जब भी कभी धर्म से रिलेटेड धार्मिक आयोजन होते हैं दशरक्षण जी में और विधान सब तरह के, साल में 3-4 बहुत बड़े बड़े विधान भी हो जाते हैं और जो सेपरेटली भी कराना चाहते हैं उसमें भी पूरी महिला मंडल अच्छे से योगदान देती है। हम लोग धार्मिक कार्यक्रम के अलावा बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी कोविड का हुआ था, तो कोविड में हमने सभी महिलाओं ने मिलकर के यहाँ पे जितने भी परिवार इस कोविड से गुजरे उन सब के लिए फ्री टिफ़िन सर्विस हुआ था। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसका भी हमने जगह जगह जिनको ज़रूरत पड़ी उनके लिए हमने किया। इसके अलावा बहुत सी गरीब लड़कियां हैं, इनकी शादी है, उनकी पढ़ाई है, उनके बुक्स वगैरह हैं, ये करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लाइक फ्लड वगैरह कुछ आता है, उसमें भी हमारी सभी महिलाएं सारी मतलब सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहती हैं। मंदिर से अनेक परिवार जुड़े हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? जब ये मंदिर बना था तो छोटे से एक हॉल में था। उस समय करीब 25 फैमिलियाँ पूजा करने आती थी, लेकिन भगवान का अतिशय कि मंदिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और धीरे धीरे इतने परिवार जुड़ते गए। आज की तारीख में जब हम दशलक्षण धाम की पूजा करते हैं, करीब 300 लोग यहाँ बैठ के पूजा करते हैं।
हरि पर्वत मंदिर में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री प्रणमय महाराज जी ने मंदिर दर्शन की महिमा भी बताई। जैन धर्म का मतलब ही होता है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलता है उसे जैन कहते हैं। और ऐसे जैन धर्म की स्थापना के लिए आचार्यों ने कहा है कि जिन मंदिरों का होना जैनत्व की स्थापना करता है, इसलिए प्रत्येक जैन व्यक्ति को भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने के लिए जिन मंदिर में अवश्य आना चाहिए। यहीं पर आने पर उसे महसूस होगा कि मैं वास्तव में एक ऐसे शांति प्रिय स्थान पर आया हूँ जहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन करके और अपने अंदर शांति उत्पन्न की है या मुझे शांति महसूस हुई है। ये भाव केवल आपको जिन भगवान के मंदिर में आने से ही मिलता है। इस मंदिर के बनने के बाद आगरा की विभिन्न कम से कम 20-25 कॉलोनियों में 20-25 मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया, जिसकी प्रेरणा इस कमला नगर मंदिर से मिली। इस मंदिर के दर्शन कर हमने तो धर्म लाभ ले लिया, अब बारी है आपकी। आज ही आगरा आइए और इस अतिशयकारी शांतिनाथ के मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। और अब इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करने का वक्त हो चला है। हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाइएगा वह जिंदगी।